जो मंच है वो तैयार किया गया है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होगा और इस साल चिप लगे पासपोर्ट जो हैं वो मिलने लगेंगे। ये कुछ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मदद है, लेकिन आप तीनों में जो मेहमान हैं उनसे हम बातचीत करना इसलिए जरूरी समझते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर, क्योंकि फिलहाल देश की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बेहद बदहाल है। और ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर जो आज घोषणा किया गया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, क्या लगता है क्या वो सही है? सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे AK नायक जी से। AK नायक जी, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो ऐलान किया गया, जो घोषणा किया गया, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित जो पैसा है उसकी फीसदी बढ़ाने की जरूरत थी, ताकि जो योजना है वो धरातल पर उतर सके? AK जी, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय काम है। सराहनीय तो है सर, सराहनीय है सर, लेकिन कोरोना में जिस तरह से मुझे बोलने दीजिए, हम तो बेसिक से आ रहा हूँ पहले जी सर, क्योंकि हमने ये बात को बोल चुके हैं। जैसे 2020 मार्च में पैंडेमिक इंडिया में आया है, लॉकडाउन शुरू हुआ। अब एक देखिए, उस टाइम में हमारा पास कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना हमारे पास बेड्स थे, ना हमारे पास किट्स थे, ना कुछ था। लेकिन 2 साल का इतने प्रयास से, वो हमारा वैज्ञानिक का हो, सरकार का मार्गदर्शन हो, ये डिजिटल इंडिया का कमाल हो, जो भी हो, हमने किट्स बनाने में इतना पारंगम हो गया। आज हम दूसरा देश को एक्सपोर्ट करते हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। वैक्सीनेशन में हमने रिकॉर्ड क्रिएट किए, 1 अरब 60 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया। ये सब किए। अभी सरकार ने जो किया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हेल्थ मिशन में बहुत अच्छा काम किया। आप बोलने दीजिए हमको, आप नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का बात कीजिए, जहां 50 लाख आयुष्मान जो 50 करोड़ लोग का आयुष्मान में कवर किया जा रहा है, जहां ये हो रहा है। और जहां तक अब बात आता है हेल्थ क्षेत्र में, आज जो अनाउंस हुआ जी, डिजिटाइजेशन को माने ICT ट्रांसफॉर्मेशन को हेल्थ क्षेत्र में लेना है और इसको आगे बढ़ाना है। आपने जो बोले, ये जो चिप्स का बात बोले, कि जो बात बोले सब पर कारगर होगा, कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ बजट पर ऑफकोर्स और कुछ एलोकेशन होना चाहिए था, नहीं हो पाया। होना चाहिए था। AK जी, कब होगा ये बड़ा सवाल है। 2022 आ गया, 2021 में भी हमने देखा था, 2020 में भी हमने देखा, कोरोना काल के दरमियान तो हमने जो नहीं देखना था वो भी देखा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक आम जनता अपनी जेब से खर्च करते रहेगी स्वास्थ्य में? क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि स्वास्थ्य क्षेत्र में थोड़ी और सहूलियत ला सके, थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर में और व्यवस्थाएं? हम आपसे आग्रह नहीं करूंगा, आम जनता जेब से खर्चा नहीं कर रहा है हर चीज को, सरकार बहुत आयुष्मान कार्ड देने से जी, आप देखिए टीकाकरण पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। बिल्कुल, सिर्फ वैक्सीनेशन तो नहीं है ना सर, वैक्सीनेशन के पहले भी तो बीमारी थी। कोरोना के पहले बीमारी नहीं आती थी क्या सर? कोरोना के पहले बीमारी नहीं आती थी क्या सर? कोरोना के पहले बीमारी नहीं आती थी क्या जी? पोलियो का टीका हुआ, कितना जगह ढिंढोरा पिटाया। अभी कोरोना का टीका में पेट्रोल पंप पे मोदी जी का नूरानी चेहरा, हंसता हुआ चेहरा लगा के 1000 करोड़ रुपए बर्बाद किए। वही पैसा युवा को रोजगार देते। स्टैटिस्टिक्स है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है, कोरोना क्षेत्र में भारत ने बहुत सक्षम मैनेज किया। ये मेरा बोलने का बात है, पूरा विश्व बोलता है। ये हम भारत पहले वैक्सीन बना, वैक्सीन पहले ट्रांसफर हो गया, वैक्सीन चला गया। जनता की आवाज को भी आप भाजपा की आवाज समझने लगी है। कांग्रेस का ये सबसे बड़ा परेशानी है। जनता बीजेपी बिल्कुल, मनीष जी, उसको आपको लगता है कि भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। इतना टैक्स है, सबसे पहले सरकार के झोली में टैक्स डाल दीजिए। कोई सुविधा नहीं है, क्या सुविधा? अच्छा, अब 100 के 10 लोग को दे दीजिए। मनीष जी, नीति जी, एक मिनट, मनीष जी से जरा हम जानना चाहेंगे। मनीष जी, चलिए कोरोना के अलावा जरा बताइए। चलिए, बहुत अच्छी पहल है सरकार की, और हम भी धन्यवाद देते हैं सरकार की इस पहल की, कि जिस तरह से टीकाकरण युद्ध स्तर पर चलाया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया, ये बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। लेकिन सवाल मनीष जी, मैं बोल रही हूँ कि पेट्रोल का दाम बढ़ा के उधर सरकार कोरोना का सवाल में कान ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, बात बराबर है। मैं क्या कह रही हूँ कि निधि जी, कोरोना की बात हमने कर दिया है, कोरोना की बात हो गई है, कोरोना के अलावा की बात कर रहे हैं हम। जरा बीजेपी के जो हमारे नेता हैं उनसे